नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर हमीरपुर से है। बकरी चराने गई युवती का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें युवती का शव दुपट्टे से कसा खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना जलालपुर क्षेत्र के गांव रेटिया से मैं एक खेत में एक महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया। उस महिला की पहचान गायत्री पुत्री चरण सिंह यादव, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई थी। महिला की उम्र करीबन 24 वर्ष है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी उपस्थित हैं। सभी तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर के अनुसार बदमाशों ने बैंक कर्मी से क्यूआर कोड के जरिए 45,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं बदमाशों के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और इनामी लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुठभेड़ में 25,000 का एक इनामी लुटेरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरे नय्यम पर अलग अलग जिलों में 30 मुकदमे भी दर्ज हैं। खबर के अनुसार इन लुटेरों ने बायोगैस के प्लांट में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एटीएस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम करते थे। वह लोगों को फर्जी आईडी और पासवर्ड बनाकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देते थे, जिसके लिए वह लोगों से मोटी रकम भी ऐंठते थे। इस मामले में अब तक पुलिस ने करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सलोन में एडीयू पंचायत की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। इसी के क्रम में कल 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी एटीएस और थाना सलोन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सतीश कुमार निवासी महाराजगंज, धीरज निवासी प्रयागराज, नीरज निवासी शाहजहाँपुर, आरिफ अली मुरादाबाद, शाहनवाज बलिया, कुलदीप सिंह बहराइच। इन 7 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप है वो बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों ने पूछताछ में यही बात बताई है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी तो वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे और ये ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड जो डेलीगेटेड रहता था उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मिलीभगत से सभी लोग ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यह कार्य उनके द्वारा किया जाता था और जिनको भी सरकारी योजनाओं का अनैतिक रूप से लाभ लेना होता था वो व्यक्ति इनसे संपर्क करते थे। इनको जेल भेजा गया है। आगे विवेचना प्रचलित है। खबर देवरिया से है, जहां गुनगुन मैरिज हॉल के मालिक गंगेश मिश्रा ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित ने अधिकारियों पर मामले की सुनवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि भूमाफिया ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसका प्रशासन और संबंधित अधिकारी मामले का संज्ञान लेने के बदले दबंगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कार्यालय दरखास्त देने आए थे, कई बार दरखास्त दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या मामला है? जमीन हमारा कब्जा कर लिए हैं लोग। धनवंत सिंह, बलवंत सिंह उनके साथी और सत्ताधारी लोग हैं, इसमें मिले हैं। बैनामा लिए हैं विशाल मिश्रा से। लेखपाल कह रहे हैं कि नहीं उन लोग की जमीन है, नापी करा लिया या देख लिया जाए। उन लोग का मकान बना है ऑलरेडी, उसमें बाउंड्री है पूरी जमीन की। जबरदस्ती उसमें कब्जा कर रहे हैं। उसको खाली करा के हमें दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि हमें खाली करा के दिलवाया जाए। कई बार निवेदन किए हैं, 1 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कई बार मिला है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। योगी जी से चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारी जमीन को खाली करा के हमें दिलवाया जाए। झांसी में नगर निगम के खिलाफ सैकड़ों व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम द्वारा मकान, दुकान और नामांतरण शुल्क टैक्स बढ़ाया गया है, जिसको लेकर व्यापारी परेशान हैं। ऐसे में बढ़ाया गया टैक्स किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बता दें कि सभी व्यापारी डीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारी को ज्ञापन पत्र दिया और टैक्स वापस लेने की भी बात कही है।
भाई साहब, हम लोगों ने व्यापारियों के हित के लिए यहाँ पर आकर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों नगर निगम ने जिस तरीके से दुकानदार है जो नगर निगम की दुकानों पे जो स्थापित है, उन दुकानदारों को कम से कम 500 गुना ज्यादा, मतलब जो पहले 10,000 रुपए या 20,000 रुपए में नामांतरण हो जाती थी दुकानें, इन्होंने उसका जो है कम से कम आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है, जो आपका जो 7,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। सोचने वाली बात है कि पहले मान के चलो हमारी 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो 7 लाख रुपये इन्हें दो पहले, और बाकी बात 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक तो इन्हें किराया चढ़ाओ। तो सोचना ये है कि बेचारा एक तो व्यापारी वैसे ही गर्द में है, व्यापार है नहीं, ऑनलाइन वालों ने मट्टी कूट रखी है। अब जो बचा कुचा व्यापार है तो नगर निगम ने एक सोची समझी चाल के हिसाब से इन्होंने किया। अब सभी व्यापारियों के ऊपर एक नया शुल्क और चालू कर दिया है इन्होंने अपनी सदन में उन्होंने। अब हम लोग ये चाहते ना, तो भाई देखो पहले ही नामांतरण हो चुके हैं, शुल्क उनके पास पहुंच चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि अब हम जो है ना तो उन्हें नवीनीकरण का कोई शुल्क देंगे और ना ही उनको बढ़ाया हुआ किराया देंगे। अगर जैसे मान के चलिए, अगर वो इस बात पे अगर कहें कि जो पुराना नवीनीकरण का जो शुल्क लगता था 10,000 या 20,000, हम चाहते हैं कि उसी के आधार पे आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपए ले, लेकिन एक हमें मालिकाना हक दे दें, जिससे कि हमें जो आने वाले समय में बार बार इस तरीके की परेशानियां ना उठाना पड़े। भाई साहब, अभी तो ये शुरुआत है। अभी 12 तारीख को हम लोग जो है 7 तारीख से क्रमिक अनशन चालू होगा नगर निगम में। अगर उसके बाद भी 2 दिन के बाद नहीं सुनी जाती है तो फैमिली हम लोग जो है अपने परिवारों के साथ सभी व्यापारी वहां पर जो है अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। भैया, नगर निगम द्वारा चाहे मकान का किराया हो, चाहे दुकानों का किराया हो, चाहे नामांतरण शुल्क हो, चाहे कोई भी शुल्क हो, अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। कोई भी किराया 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता, जबकि उन्होंने 1000 गुना बढ़ा दिया है। आज हम लोगों ने सिर्फ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अब इसके बाद में आंदोलन वो धरना प्रदर्शन करेंगे और 16 तारीख से 19 तारीख तक हम लोग बाजार बंद कर देंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां जेई और मेट कर्मचारियों पर शहर के एक पत्रकार को कार्यालय में बंद कर पीटने के आरोप लगे हैं। बता दें कि पत्रकार के समर्थन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक अवैध निर्माण को लेकर पत्रकार मोनू ने खबर चलाई थी, जिस कारण से जेई के अधिकारियों ने पत्रकार को पहले तो अपने ऑफिस बुलाया, फिर उनके साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार इतना ही नहीं, पत्रकार मोनू पर झूठी रंगदारी का भी केस दर्ज किया गया और उसे जेल भी भेजा गया है। मामले को लेकर पत्रकार एसोसिएशन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मामले की निष्पक्षता से छानबीन करने की गुहार लगाई है। हमारा जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक आह्वान था, जिसमें एक पत्रकार है मोनू कुमार, जो जिनका अपना समाचार पत्र भी RNI से रजिस्टर्ड है न्याय परिक्रमा के नाम से। उनके साथ पिछले दिनों 26 तारीख को विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता, कोई पाठक हैं, कोई और क्या नाम है उनका, कोई गोयल हैं, प्रदीप गोयल, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मारपिटाई कर दी थी। उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि मोनू कुमार लगातार जो है विकास प्राधिकरण की खबरें छापते हैं। इसको लेकर जब मोनू कुमार वहां पर उस सूचना को लेने पहुंचे, किसी सूचना को, तो इन लोगों ने इकट्ठा होकर गुंडाई दिखाते हुए उनसे मारपिटाई कर दी। हम लोग जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और जिले के अन्य संगठन जो हैं, उनमें इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। हालांकि FIR दोनों तरफ से दर्ज हुई है, लेकिन जो प्राधिकरण के जेई हैं उनकी तरफ से जो मोनू कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, वो बिल्कुल झूठी और निराधार है। उन्होंने दिखाया है कि उनकी उंगली टूट गई, उन्होंने दिखाया है कि वो फाइल फाड़ दी, उन्होंने दिखाया है कि एक लोक सेवक के साथ जो जनसेवक है, सरकारी कर्मचारी, उनसे मारपिटाई की गई। कैसे संभव हो सकता है कि आपके कार्यालय में जहां पूरा अमला आपका रहता हो, वहां एक 1.5 हड्डी का पत्रकार जाकर, जिसके पास कलम जितनी शरीर है, वो कैसे हो सकता है कि वो आप सबके बीच में मारपिटाई कर दे और वो आप लोगों से झगड़ा कर दे? ये कैसे संभव हो सकता है? ये बहुत निंदाजनक बात है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने आह्वान किया था, जिसके चलते आज 11 बजे महानगर में हमारे संजय चौधरी जी के नेतृत्व में और तमाम तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर आज पूरे 11 बजे एक साथ, जैसे अलार्म बजता है, इस तरीके से पूरे 11 बजे एक साथ ज्ञापन दिया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। हमने उसमें मांग की है, 3 बिंदु पर हमने मांग की है कि इन जो जेई हैं, इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, इनकी संपत्ति की जांच हो, मोनू कुमार पर दर्ज मुकदमा जो है वो खत्म किया जाए फर्जी, और ये जो इन्होंने हड्डी टूटी दिखाई है, इसकी जो है राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में डॉक्टर्स के पैनल से जांच हो।
इस बातों को हमने रखा है। हम जिले में किसी भी तरीके से पत्रकार उत्पीड़न को नहीं होने देंगे। हमारा संगठन नेशनल वाइड संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। ना हम लोगों ने पहले पत्रकार उत्पीड़न होने दिया है ना सहा है। मैं जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति का सदस्य भी हूं, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं और पदेन सदस्य एसएसपी होते हैं। हम लगातार उस पटल पे भी मांग उठाते रहते हैं। हम किसी भी सूरत में सहारनपुर में पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। मैं पूजा भारती, नमस्कार।